इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी। पहली खबर मुंबई से। मुंबई में फिल्म प्रमोशन के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। फिल्म मुंबई कैन डांस साला के प्रमोशन के दौरान राखी सावंत की दोस्त ने डायरेक्टर को थप्पड़ मार दिया। मंच पर ही काफी देर तक यह हंगामा होता रहा। दोनों एक दूसरे से हाथापाई करते रहे। तो राखी सावंत की दोस्त हैं मनीषा, जो थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही हैं डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा को, और उन पर आरोप उन्होंने लगाया कास्टिंग काउच का, जबकि सचिंद्र ने आरोपों से इंकार किया। डायरेक्टर की पत्नी के मुताबिक ये सारा ड्रामा राखी सावंत ने करवाया, क्योंकि फिल्म से उनका गाना जो है वो काट दिया गया था, और इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और इस पूरे केस की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कैसे मंच पर जब प्रमोशन हो रहा था तो मनीषा कुमारी ने एक थप्पड़ जड़ दिया डायरेक्टर को। कास्टिंग काउच का उन्होंने आरोप लगाया सचिंद्र शर्मा पे, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। मुंबई कैन डांस साला इस पिक्चर का नाम है, जिसमें राखी सावंत भी हैं। वो भी इस वक्त मंच पर मौजूद थी। प्रमोशन और इस के बाद पूरा ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। हाथापाई होने लगी। इसमें सचिंद्र शर्मा की जो पत्नी थी वो भी शामिल हो गई। उन्होंने भी खूब तमाचे जड़े मनीषा कुमारी को, जिन्होंने उनके पति को थप्पड़ मारा था। उनका कहना था कि राखी सावंत की शय पर और उनके उकसावे पर ये पूरी घटना हुई, क्योंकि राखी सावंत का गाना इस पिक्चर से हटा दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच इसकी की जा रही है। 4 अहम तस्वीरें कल एक प्रमोशन के दौरान, प्रमोशन के मंच पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मुंबई की यह खबर, जिसमें सचिंद्र शर्मा नाम के डायरेक्टर द्वारा बनाई गई फिल्म, जिसमें उसमें काम करने वाली एक्ट्रेस मनीषा कुमारी ने मंच पर ही एक थप्पड़ जड़ गया। बात करते हैं खुद एक्ट्रेस राखी सावंत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। राखी जी, ये क्या हो गया? कितनी सच्चाई है इसमें? जी, आप जो देख रहे हैं बिल्कुल सही, सब सारी सच्चाई है। लेकिन राखी जी, जब इतना गंभीर मसला था तो ऐन वक्त पे प्रमोशन के दौरान मंच पर ये तमाशा करने की क्या जरूरत थी? पहले इस पर कदम क्यों नहीं उठाया गया? एक्चुअली ये उसी दिन बहुत सारी बातें हुई थी। मनीषा से डायरेक्टर मिले बाहर, जिस JW के बाहर, होटल से बाहर कहीं मिले उन्हें, और उसको टॉन्ट मारा कि अगर तू पहले मेरी बात मान जाती तो आज राखी सावंत की जगह तेरा पोस्टर होता। लेकिन राखी जी, आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, आप पॉलिटिकल स्फीयर में भी आ चुकी हैं, चुनाव लड़ चुकी हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, आपकी दोस्त हैं मनीषा कुमारी, उसके बाद भी इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी आपको नहीं थी? नहीं, मुझे तो ये सारी चीजें पता ही नहीं थी। मनीषा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, और मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है, लेकिन उसने मुझे 2-3 बार कहा था कि शूटिंग के टाइम पर कि ये पहले रोल मांगने गई थी, तो डायरेक्टर जो है सचिंद्र शर्मा, उसने इसके साथ बदतमीजी करी। तो मैंने कहा मैं एक्शन लूं क्या? उसने कहा नहीं, जाने देते, अभी एक्शन नहीं लेना है। तो यानी कि आपको पता था इसके बारे में? हाँ, यानी कि आपको पता था इसके बारे में? जी बिल्कुल, मुझे पता था। तो फिर तो कायदे से इस पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए केस दर्ज करना चाहिए था। नहीं, मैंने मनीषा को उस टाइम जब मेरी शूटिंग ये सब चल रही थी, तब मैंने उसे कहा कि तुझे एक्शन लेना है क्या, मैं तेरा सपोर्ट करूंगी। तो मनीषा ने तब कहा कि नहीं, मुझे कोई एक्शन नहीं लेना। लेकिन कल जब म्यूजिक रिलीज था तो डायरेक्टर ने मनीषा को भड़काया, क्या कि अगर तू मेरी बात पहले मान ली होती तो आज राखी सावंत की जगह उसका जो गाना आ रहा है, ये मेरा गाना है, दे दी परमिशन प्यार करने की, तो उसकी जगह मैं तुम्हें ले लेता। तो ये भड़क गई, और इसने मेरे लिए, मेरा भी गाना उसमें से काटा गया, मेरे भी फिल्म के सीन काटे गए, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो वो भी भड़की, मेरे लिए उसने किया।
लेकिन राखी जी, आपको नहीं लगता है कि जब मनीषा ने आपको पूरी बात बताई थी कि इस डायरेक्टर ने उससे इस तरह के कॉम्प्रोमाइज करने की बात कही है, आपने उससे कहा भी कि तुम केस दर्ज करवाओ या पुलिस के पास जाओ, उसने जब नहीं माना, आपको नहीं लगता है कि आपको कहना चाहिए था कि नहीं, ये बात बहुत जरूरी है और इसको पुलिस के सामने दर्ज करवाना चाहिए, शिकायत दर्ज करवानी चाहिए? फोर्स नहीं कर सकती, मैं फोर्स नहीं कर सकती। जब वो कह रही है कि नहीं मैं अच्छे परिवार से हूँ, ये सब मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं काम करना चाहती, लेकिन मेरे माँ बाप है, मैं मीडिया के सामने किसी के सामने आना नहीं चाहती हूँ। लेकिन उन्होंने कल जेडब्ल्यू के बाहर है ना हद कर दी, हाथ पकड़ लिया। मैं बता नहीं सकती हूँ पुलिस स्टेशन में उस मनीषा ने कंप्लेंट कही कि क्या क्या किया उस बंदे ने। राखी जी, आपसे दोबारा बात करेंगे हम लोग, लेकिन फिलहाल एक बार मनीषा कुमारी की बात सुन लेते हैं जो उन्होंने कही है, जो आरोप लगाए हैं। जो डायरेक्टर है सचिंदर शर्मा, उन्होंने मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछा, कास्टिंग काउच के लिए। और मैं राखी जी की फ्रेंड हूँ, मैं बहुत बार इनके सेट पे जा चुकी हूँ। इनका जब गाना शूट हो रहा था, ये दे दी परमिशन 2-3 बार, तो उन्होंने मुझ पे गंदी नजर डाली, मुझे 2-3 बार कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछा। मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, मैं भी एक डांसर हूँ। आज जेडब्ल्यू में जब इनका प्रमोशन था तो मैं 5 बजे वहाँ पे पहुंची, वो मुझे मिले वहाँ पे, वो मुझे 5 बजे मिले वहाँ पे बाहर। तो अंदर क्या हो रहा था उसमें मुझे पता नहीं, तो उन्होंने सब बताया कि आज प्रमोशन है, तू कर लेती तो शायद तेरा होता, तू इस मूवी में राखी की जगह होती। मैं अंदर गई, मैंने वहाँ पे सब कुछ देखा, पोस्टर वगैरह, वहाँ पे सचिंदर जी भी थे। तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे पर्सनली बोला कि अगर तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती, अगर मेरे साथ सो जाती तो राखी सावंत की जगह तू होती। उन्होंने मेरा कई बार हाथ भी पकड़ने की कोशिश करी, मेरी हाथ आगे बोलो जी, ये सब हुआ। और सचिंदर शर्मा जी ने मुझसे पर्सनली बात करी। मैं इनसे पहले एक बार देखने गई थी सब कुछ वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे आंख मारी। इस तरह की जो हरकत हुई वो उन्होंने नहीं बोला होगा, लेकिन आप ये सब बातें, ये मुझे गुस्सा आया। हाँ, चोट कैसे लगी जो आप बता? जी, सचिंदर जी ने मुझे ऑन स्टेज मारा है, वहाँ पे मीडिया पे थी, वहाँ सब कुछ रिकॉर्डेड है। तो ये जब उन्होंने मारा है तो वो सब कुछ रिकॉर्डेड है, आप खुद देखिए, ये देखिए। ये एक आदमी ने, एक सचिंदर शर्मा जी ने मेरे को इस तरीके से मारा, एक लड़की को। मैंने एक मारा, उन्होंने मुझे 2 मारे। एक लड़की को इस तरीके से मारा गया ऑन स्टेज, सबके सामने की बात। स्टेज से पहले ही जब ये प्रमोशन का सब अनाउंसमेंट हो रहा था, तो उससे पहले ही मेरी सचिंदर से मुलाकात हुई थी। और तब मैं बैठी हुई जब स्टेज पे सब सचिंदर जी आए, स्टेज ऑन मुझसे देखा नहीं कि मुझे बहुत गुस्सा आया जब वो अनाउंसमेंट कर रहे थे ये और वो, तभी मुझे गुस्सा आया और मैंने जाके स्टेज पे हूँ। इन्होंने इतनी मेहनत करी, इन्होंने 15 दिन में 8 kg वेट कम करा, ये हॉस्पिटल 15 दिन में, इन्होंने 15 दिन अनाज का दाना मुंह में नहीं डाला, इतनी मेहनत करी। और उन्होंने जब सिटी पहुंचे तो इनका गाना ही काट दिया। मैंने सचिंदर शर्मा के खिलाफ केस करा है, मैंने उनको सब कुछ बताया, जो मेरे साथ हुआ, जो इनके साथ हुआ, दोनों के साथ गलत हुआ। अच्छा, इस पूरे मामले पर खुद राखी सावंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई और साथ ही मुंबई से हमारे संवाददाता कुणाल मिश्रा भी मौजूद हैं। सचिंद्र शर्मा कह रहे हैं कि आप उनको 15 साल से जानती हैं, जब आपके साथ इस तरह की कोई हरकत नहीं हुई, ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो कैसे ये लड़की इस तरह के दावे कर सकती है और इस तरह के आरोप लगा सकती है? मनीषा बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही है। मेरे पास इतनी लड़कियों का सबूत है, मैं आपको बताना नहीं चाहता। अच्छे घर की लड़कियां हैं जो सचिंदर शर्मा से परेशान होकर फिल्में छोड़ चुकी है, खाली मुंबई की तरह फिल्में छोड़ चुकी है। एक तो भोपाल की है, तो पुलिस अफसर की बेटी है, और उसे ये स्टार्टिंग में वो फिल्म में आई थी, लेकिन उससे आके मेरे पास रोने लगी। मतलब क्या हुआ? बोलते ये सचिंदर शर्मा बहुत कमीना इंसान है, इसने मेरे साथ मतलब मेरे को नहीं बोलना, ऐसा किया, मैं फिल्म छोड़ रही हूँ। मैंने कहा जाने दे। मैं बोली तो एक्शन लेना चाहती, मेरा सपोर्ट करेंगे। बोलते नहीं, मुझे नहीं एक्शन लेना, मेरे माँ बाप है भोपाल में और मेरे को नहीं एक्शन लेना। और मैं अपने अगर बात बताना चाहती हूँ ना कि आप लोग मेरे को सपोर्ट करेंगे, आप बोले कि राखी सावंत पब्लिसिटी स्टंट कर रही है। ऐसा लगता है राखी सावंत जिंदा इंसान ही नहीं है। इसलिए मेरे साथ क्या होता है, मेरे साथ क्या नहीं होता है, मैं दुनिया को कैसे बताऊं, कैसे साबित करूं? कोई मुझे क्या कहता है, मैं तो इतनी लाचार हूं कि मैं पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकती। बस लोगों को ये लगेगा कि राखी सावंत को पब्लिसिटी चाहिए। आप बताओ ना मुझे। लेकिन राखी जी लगातार आपने कई मसलों पर, सोशल जस्टिस पर आवाज उठाई और महिलाओं के अधिकारों को लेकर आप काफी मुखर भी रही हैं। ऐसे में जब आपको इस तरह की घटनाओं की जानकारी थी तो आपने पहले इसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दी सार्वजनिक मंच पर? देखिए, मैं एक बात बताती हूँ, जब लड़कियां सामने रेडी नहीं होती है तो अब मैं कैसे मैं बोलूँ कि भाई मैं जबरदस्ती तो लेके नहीं जा सकती ना किसी को। मैं क्यों किसी को फोर्स करूँ जब किसी को आना ही नहीं है सामने? सब लड़कियां डरती रहती है फैमिली से। मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे, मेरे शहर वाले क्या सोचेंगे? तो कोई सामने नहीं आया। अभी चलो मनीषा कुमारी जो है दिल्ली की रहने वाली लड़की है, वो सामने आई,
वो सामने आई, कल सामने आई, तो आज मैं भले मेरी फिल्म में मेरा रोल रहे ना रहे। जी आपकी बात हम समझ गए राखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। अब सीधे चलते हैं, हमारे संवाददाता मुंबई से कुणाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गया है। कुणाल, ये क्या चल रहा है इधर काने, क्या चल रहा है, क्या खबरें निकल कर आ रही है, सच्चाई क्या है? मैत्री, जो लॉन्च था, लॉन्च में तमाम लोगों का कहना है कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, क्योंकि राखी से भी जब सुबह मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि सचिंदर शर्मा ने उनका गाना फिल्म से निकाल दिया था। इस बात को लेके इनकी जो फ्रेंड है, जिसका नाम कभी मनीषा बताया जाता है, कभी वो खुद मोनिशा बताती हैं, तो उनका ये कहना था कि वो काफी इस वजह से गुस्से में थी, जो वजह पहली राखी ने बताई थी। दूसरी वजह है कि कास्टिंग काउच की बात की जा रही, लेकिन अगर बात की जाए तो अक्सर आपने देखा होगा कि इस तरह की तो तमाम स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस होती है, वो इस तरह के मंच को एक मोहरा बनाती है, हमेशा इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाती हैं जब पब्लिसिटी होती है। क्योंकि जो बात आपने कही कि ये बात पहले राखी अगर हर मंच पे आके लोगों के लिए बात करती हैं, तो म्यूजिक लॉन्च को ही क्यों चुना जाता है इस तरह की बातों के लिए, जहां पर थप्पड़ चलते हैं। इससे पहले इतने दिन जब इतनी सारी बातें हो रही थी, तो म्यूजिक लॉन्च का हिस्सा भी क्यों बनती है? मैत्री, सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही उठता है, और कहीं ना कहीं वाकई में जितने लोग बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे बिल्कुल, तो ये कहा जा रहा है कि पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। तो बात और पेंच इसी के बीच में फंस गया है कि एक कास्टिंग काउच की घटना थी या फिर एक और पब्लिसिटी स्टंट था। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल पूरी जानकारी के लिए यार।